10 भागों का अध्ययन किया। 10 भागों में हमने क्या देखा? साहित्यिक साक्ष्यों का पूरा अध्ययन हो चुका है, इसमें कोई भी पाठ नहीं बचा, जैसे चारों वेद, पुराण, वेदांग, महाकाव्य और लौकिक साहित्य, ब्राह्मणेतर साहित्य, एकदम विशद अध्ययन, कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं जो कि उसमें छूटा हो। देखिए आज जो हमारे अध्ययन का विषय होगा वह है विदेशी यात्रियों का विवरण, और विदेशी यात्रियों के विवरण में भी हम देखेंगे यूनानी, रोम यात्री, उसके बाद चीनी यात्री और अरबी यात्री, उनसे क्या प्राचीन इतिहास के विषय में जानकारी मिली, किस प्रकार से हम लाभान्वित होते हैं और क्या क्या उसका अध्ययन किया गया है, इन सब का हम क्या है विशद अध्ययन करें। अब उसमें भी जब हम देखते हैं तो हमको सबसे पहले यूनानी यात्रियों में जैसे हेरोडोटस, टेसियस, अरिस्टोबुलस, अनेक्रिटस, अनेक जो विदेशी यात्री आए हैं उनसे जो हमको यूनानी यात्रियों से जानकारी मिली है, जैसे प्लिनी, स्ट्रैबो, एरियन, जस्टिन, टालमी, डायमेकस, मेगास्थनीस आदि जो राजदूत या विदेशी यात्री आए हैं उनसे हमको क्या जानकारी मिली, इसका भी हम अध्ययन करेंगे। उसके बाद चीनी यात्रियों में जैसे फाइहान, शुंगयुन, होइनसान, इसिंग, मातवालिन, जाओजू हुआ, यानी कि इन सबसे जो जानकारी मिली विदेशी यात्रियों में बहुत ही महत्वपूर्ण है अल-बरूनी, अल-मसूदी, सुलेमान, हसन निजामी, यानी कि जो विदेशी यात्री हैं जो उनसे हमको जानकारियां मिली हैं उनका भी हम क्या करेंगे विशद अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं विदेशी यात्रियों में यूनानी यात्री, विदेशी यात्रियों के विवरण, विदेशी यात्रियों के विवरण। अब विदेशी यात्रियों के विवरण में पहले सबसे पहले हम यूनानी और रोम के जो क्लासिकल लेखक हैं इनके विषय में अध्ययन करेंगे, उनका हम नाम लिख दे रहे हैं, उसके बाद उनके एक एक के विषय में हम बताएंगे। जैसे सबसे पहले टेसियस, उसके बाद टेसियस के बाद हेरोडोटस, नाम बहुत ही प्रसिद्ध है, इसको जान लीजिए, हेरोडोटस। उसके बाद अनेक्रिटस, नियार्कस, अरिस्टोबुलस, उसके बाद मेगास्थनीज, नाम सुना होगा, मेगास्थनीज। देखिए पहले इतने के विषय में जान लीजिए, जाओ लिख दे रहे हैं का नाम, मेगास्थनीज, डायमेकस, मेगास्थनीज, डायमेकस, डायनेसियस, टालेमी और प्लिनी। देखिए अब पहले समझिए, सबसे पहले क्या है, कौन है टेसियस। देखिए कौन था, यह एक ईरानी राजवैद्य था। कौन था यह एक ईरानी राजवैद्य था। देखिए विदेशी यात्रियों में लिख लीजिए यूनानी, रोम क्लासिकल लेखक। देखिए यूनानी यात्री है, ठीक, इसको हम नहीं लिखे थे लेकिन अब देख लीजिए। सबसे पहले का टेसियस कौन था, यहाँ ईरानी एक राजवैद्य था। लेकिन सबसे बड़ी चीज देखिए, भारत का तो इसने इतिहास लिख दिया लेकिन यह कभी भारत में आया नहीं था। आप सोचिए कि जो व्यक्ति कभी भारत में नहीं आया किस प्रकार से भारत का इतिहास लिखा होगा, या सुनी सुनाई बातों को
ये बता दिया। इसमें इसने बहुत सी अफवाहों को शामिल कर दिया, इसीलिए जो टेसियस का विवरण है वह क्या है, वह मान्य नहीं है और यह इतिहास की कसौटी पर सही उतरता नहीं है, क्योंकि इसने बहुत सी ऐसी चीजें को, अफवाहों को शामिल कर दिया कि जो कि जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि यह कभी भारत आया नहीं था। जो इसके कर्मचारी थे जिसको बता दिए वही अपना यह लिख दिया। अब दूसरे हेरोडोटस, देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, इनके विषय में क्वेश्चन पूछा। हेरोडोटस देखिए, इनकी ग्रंथ है हिस्टोरिका। हिस्टोरिका हिस्टोरिका देखिए, हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। हेरोडोटस को इतिहास का पिता या जनक, इतिहास का पिता या जनक कहा जाता है। ठीक, देखिए जो इनकी ग्रंथ है हिस्टोरिका, इससे हमको क्या जानकारी मिलती है? 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत और फारस के संबंधों के विषय में। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत और फारस के संबंध के विषय में जानकारी मिलती है। किसकी जानकारी मिलती है? भारत और फारस के विषय में, के संबंध के विषय में हमको क्या है, जानकारी कहाँ से मिली? जो इतिहास के जनक है, बहुत बार पूछे इतिहास के जनक कौन है, इतिहास के पिता कौन है? तो हेरोडोटस इतिहास के जनक और इतिहास के पिता हैं। इनकी पुस्तक का क्या नाम है? हिस्टोरिका। क्या नाम है मित्रों? हिस्टोरिका। और इससे हमको किसकी जानकारी मिली? इससे हमको जानकारी मिली 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत और फारस के संबंधों के विषय में जानकारी मिली। ठीक, लेकिन देखिए अब प्रश्न इनके लिए भी बनता है कि क्या यह प्रमाणित है? लेकिन इनकी भी प्रमाणिकता में क्या है, क्योंकि इनको भी बहुत ज्यादा भारत की परिस्थितियों के विषय में जानकारी नहीं थी। ये भी सुनी सुनाई बातों को ही ज्यादातर सम्मिलित किया। अब इनमें 3 है, अनेक्रिटस, नियार्कस, अरिस्टोबुलस। देखिए इनके विषय में बहुत बार देखिए बराबर पूछा जाता है। आप इनके विषय में पहले जाइए। ये तीनों कौन थे? ये तीनों देखिए, ये तीनों, ठीक, ये जो तीनों थे इनको हम देखिए अंडरलाइन कर दे रहे हैं। ये देखिए अनेक्रिटस, नियार्कस, अरिस्टोबुलस। अब इनकी क्या विशेषता थी? ये सिकंदर के साथ आए थे। पूछा जाता है कि सिकंदर के साथ कौन आया था, कैसे नाम दे दिया जाता है विकल्प में, उसके बाद उसी विकल्प से आपको चुनना होता है कि कौन सिकंदर के साथ आया था, कौन नहीं आया था। यही विकल्प बनता है, सिकंदर के साथ आए थे। इनके विषय में ही पूछा जाता है कि कौन कौन से यात्री थे, कौन कौन से ऐसे लेखक थे जो सिकंदर के साथ आए थे। अनेक्रिटस, नियार्कस और अरिस्टोबुलस, यही तीनों क्या थे? सिकंदर के साथ आए थे। और सिकंदर जब भी पढ़ाएंगे श्वेतांबर विषम, लेकिन जान लीजिए सिकंदर भारत में कितने वर्ष रहा, कितने माह? 19 माह भारत में वह रुका था। तो इन तीनों के विषय में देखिए, अब ये तीनों जो यहाँ के विषय में जानकारी देते हैं, इनके विषय में क्या है, ये ज्यादातर यहाँ के समाज को, यहाँ की स्थिति को, उसका विशद अध्ययन किया और इन्होंने क्या किया, उसका सही सही वर्णन भी किया। ये तो तीनों यात्री थे, उन्होंने उसका सही सही वर्णन भी किया। अब इसके बाद आते हैं मेगास्थनीज। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है मेगास्थनीज। अब मेगास्थनीज के लिए क्या है? मेगास्थनीज एक मौर्य वंश के संस्थापक शासक थे, चंद्रगुप्त मौर्य। उनके दरबार में आए थे और किसके राजदूत थे? सेल्यूकस निकेटर। ये सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे और इनकी पुस्तक का, इनके ग्रंथ का नाम है इंडिका। बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है, बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर। बहुत बार पूछा जाता है किसके राजदूत थे? सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे चंद्रगुप्त
मौर्य के दरबार में आए थे, मौर्य के दरबार में आए थे। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। इन्होंने इंडिका की ग्रंथ का नाम है। देखिए पहले समझ लीजिए, अब मेगास्थनीज के विषय में जो क्वेश्चन बनता है, मेगास्थनीज किसके दरबार में आए थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे, और सेल्यूकस निकेटर के कौन थे? राजदूत थे। और चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में जानकारी का जो स्रोत मिलता है वह इनकी पुस्तक इंडिका से। इनकी प्रशासनिक व्यवस्था के विषय में, इनकी राजनीतिक व्यवस्था के विषय में, इनके शासन के विषय में सब जानकारी हमको कहाँ मिली? मेगास्थनीज की इंडिका से। ये एक यूनानी थे और सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में। अब इसके बाद डायमेकस, कौन है? डायमेकस। देखिए अब डायमेकस ये कौन थे? यह सीरिया के थे। कौन थे? डायमेकस सीरियन नरेश अंतियोकस के राजदूत थे। और किसके दरबार में आए थे ये? अंतियोकस के राजदूत थे। और ये बिंदुसार के दरबार में, ये भी मौर्य शासक हैं, बिंदुसार के दरबार में आए थे। देखिए जो इनसे क्वेश्चन बनता है बराबर परीक्षा में, दो ही क्वेश्चन पूछा जाता है, किनके दरबार में आए थे और कहाँ के थे। इनके विषय में ही पूछा कहाँ के थे, तो ये कहाँ के थे? डायमेकस सीरियन नरेश अंतियोकस के राजदूत और सीरिया किया निवासी थे और बिंदुसार के दरबार में आए थे। अब इसके बाद देखिए इतना आप लिख लीजिए। अब इसके बाद एक बार इतना हम बता दे रहे हैं दोबारा, फिर इसके बाद डायनोसियस टॉलेमी प्लिनी, उसके बाद एक और है पेरिपल्स ऑफ एथियन सी। पेरिपल्स ऑफ एथियन सी जो है एक ग्रंथ है, उसके विषय में भी आपको हम बता देंगे। देखिए अब इतना एक बार समझिए आप, टेसियस, पहले देखिए विदेशी यात्रियों की ओर यूनानी रोम क्लासिकल जो यात्री हैं, टेसियस जो कि ईरानी राजवैद्य था, और यह सुनी बातों पर भारत का इसने वर्णन किया। या कभी भारत, हेरोडोटस की वही स्थिति थी। हेरोडोटस को इतिहास का जनक या पिता कहा जाता है। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का क्या नाम है? हिस्टोरिका, जिससे हमको 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत और फारस के संबंध के विषय में जानकारी मिलती है। अब इसके बाद आनेक्रिटस नियार्कस और अरिस्टोबुलस, ये तीनों कौन थे? सिकंदर के साथ भारत आए थे, लेकिन इनकी जो अच्छाई थी कि ये भारत को विशद अध्ययन किया और यहाँ की व्यवस्थाओं को पूरा देखते हुए सही से इन्होंने वर्णन किया। फिर इसके पास मेगास्थनीज आते हैं। मेगास्थनीज के प्रसिद्ध रचना इंडिका, उसका नाम पूछा जाता है, किसके दरबार में आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। किसके राजदूत के रूप में आए थे? सेल्यूकस निकेटर। समझ में आया? उसके बाद डायमेकस कौन थे? या सीरियन नरेश अंतियोकस के राजदूत थे और मौर्य वंश के शासक बिंदुसार के दरबार में आए थे। अब देखिए अब है डायोनेसियस। अब इतना आप इसको नोट कर लीजिए। फिर हम डायोनेसियस टॉलेमी और प्लिनी। अब एक चीज देखिए इनका और छूट रहा है, बता दें। चलिए इनका जो देखिए मेगास्थनीज की इंडिका, वर्तमान समय में हमको इसके विषय में जानकारी, इनके ग्रंथ की जो सही जानकारी मिलती है। अब तो यह ग्रंथ उपलब्ध नहीं है, 3 और लेखक है। देखिए बता दें आपको, स्ट्रैबो नाम लिख लीजिए। पूछा जाता है कि मेगास्थनीज की इंडिका की जानकारी कहाँ से मिली? स्ट्रैबो, एरियन और जस्टिन। अब इनके जो उदाहरण हमको मिलते हैं इसके मेगास्थनीज की इंडिका के, देखिए इसकी कहाँ से हमको मिलती है जानकारी? इन तीनों के ग्रंथों में। इनके जो मेगास्थनीज की इंडिका की सही इनके उदाहरण हमको वर्तमान मिलते हैं स्ट्रैबो, एरियन, जस्टिन के ग्रंथों में हमको जानकारी मिलती है। ठीक, ये पूछा भी जाता है किसके ग्रंथों से जानकारी मिलती है या किसके द्वारा? तो स्ट्रैबो, एरियन और जस्टिन। अब इसके बाद डायमेकस के विषय में हमने बताया कि सीरियन नरेश अंतियोकस के दरबार से के राजदूत थे और बिंदुसार के दरबार में आए थे। ठीक, इतना आप लिख लीजिए। फिर देखिए हो गए हो तो अब इसके बाद हम देखते हैं आगे टॉलेमी, डायोनेसियस। चलिए इतना लिख लीजिए। ये देखिए
डायोनेसियस, इनके विषय में जानिए। तो देखिए डायोनेसियस, ये मिस्र नरेश टालमी फिलडेल्फस, मिस्र नरेश टालमी फिलेडेल्फस के राजदूत थे और अशोक के शासनकाल में आए थे। कुछ विद्वान इनको बताते हैं बिंदुसार के ही शासनकाल में आ गए थे, लेकिन क्या है यह अशोक के शासनकाल में आए थे। अशोक के शासनकाल में आए थे। कुछ विद्वान मानते हैं डायोनेसियस जो है, लेकिन इनके विषय में पूछा जाता है कि यह किस देश के निवासी थे, तो यह मिस्र के निवासी थे। अब इसके बाद टालमी, देखिए टालमी जो है भारत का भूगोल इन्होंने लिखा है, भारत का भूगोल 2वीं शताब्दी में, और इनकी प्लिनी की नेचुरल हिस्ट्री से भी देखिए हिस्ट्री, और एक पेरिपल्स ऑफ एरिथ्रियन सी। देखिए अब ये देखिए पहले समझिए, ये जो टालमी भारत का भूगोल लिखा है, तो भारत की भौगोलिक स्थिति के विषय में हमको जानकारी, प्लिनी ने नेचुरल, यहाँ की पेड़ पौधों जंतुओं के विषय में कहाँ जानकारी मिलती है, प्लिनी के द्वारा, पेरिपल्स ऑफ एरिथ्रियन सी। यह क्या था, एक अज्ञात यूनानी नाविक थे जिन्होंने हिंद महासागर में यात्रा की, और भारत की जो है महासागर की यात्रा के विषय में, यहाँ के बंदरगाहों के विषय में जो हमको जानकारी मिलती है वह पेरिपल्स ऑफ एरिथ्रियन सी से हमको जानकारी मिलती है। तो पेरिपल्स ऑफ एरिथ्रियन सी से हमको जानकारी कहाँ मिली, यहाँ के बंदरगाहों के विषय में, महासागरों के विषय में। यह इसके विषय में बहुत बार पूछा जाता है किसकी रचना, एक अज्ञात नाविक, अभी हमको जानकारी नहीं किसकी रचना, एक यूनानी अज्ञात नाविक है, उन्हीं की यह रचना है। तो ये इतने होके विदेशी यात्रियों में, और विदेशी यात्रियों में भी हमने देखा यह यूनानी यात्री। ठीक, अब देखिए एक बार हम दोबारा इसको आप लिख लीजिए। देखिए दोबारा एक बार हम रिवीजन कर लेंगे, और चीनी यात्री और अरबी यात्री दूसरे वीडियो में बताएंगे, नहीं तो वीडियो बड़ा हो जाएगा। देखिए विदेशी यात्रियों में हमने क्या देखा, टेसियस जो कि यूनान का राजवैद्य था, जिसने भारत के विषय में उल्लेख किया, लेकिन क्या है वह सुनी सुनाई बातों को ऐसे बता दिया। ठीक, बहुत सी अफवाहों को शामिल किया। उसके बाद आते हैं हेरोडोटस, जिनकी पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका, जिन्हें इतिहास का पिता या जनक कहा जाता है, और उससे जानकारी क्या हमको मिलती है 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व भारत और फारस के संबंध में। फिर उसके बाद जो पूछा जा सकता है, बहुत बार पूछा भी गया है कि सिकंदर के साथ कौन कौन से यात्री आए थे, तो 3 यात्री आए थे, अनेक्रीटस, नियार्कस, एरिस्टोबुलस, मेगास्थनीस, जिनके विषय में हमने बताया कि सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे, और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यह आए थे। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है इंडिका। इनके पुस्तक के उदाहरण प्रवृत्ति लेखकों स्ट्रैबो, एरियन और जस्टिन की ग्रंथों में हमको मिलता है। उसके बाद डायमेकस जो कि बिंदुसार के दरबार में आए थे, सीरियन नरेश अंतियोकस के राजदूत थे। इसके बाद आते हैं डायोनेसियस जो कि मिस्र नरेश टालमी फिलडेल्फस के राजदूत थे, और अशोक के शासनकाल में आए थे। कुछ विद्वानों ने बताया नहीं, ये बिंदुसार के ही शासनकाल के अंतिम वर्ष में आ गए थे। ठीक, अब इसके बाद टालमी ने भारत का भूगोल लिखा, जिसमें भारत की भौगोलिक स्थितियों की जानकारी मिलती है। प्लिनी ने नेचुरल हिस्ट्री लिखी, जिसमें भारत के पेड़ पौधों जंतुओं के विषय में जानकारी, यानी कि पर्यावरण के विषय में। एक ग्रंथ हमने बताया पेरिपल्स ऑफ एरिथ्रियन सी, जो कि एक प्रसिद्ध यूनानी नाविक था, जिसने भारत के बंदरगाहों के विषय में, यहाँ महासागरों के विषय में जिसने विस्तृत जानकारी दी। इसके अलावा इसमें और कुछ पूछा नहीं जाएगा, जो कुछ है इसको लिख लीजिए। अब इसके बाद जो हम वीडियो बनाएंगे उसमें
दो बच रहे हैं, चीनी यात्री और अरबी यात्री। तो इतना आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक। अब इसके बाद हम बताए थे कि पिछले वीडियो में कि हर सब में हम कुछ न कुछ क्वेश्चन देंगे। जैसे हमने 2 क्वेश्चन दिया था, बहुत से बच्चों ने कमेंट भी किया, कई बच्चों ने उसमें कमेंट किया जिनका कि क्वेश्चन का आंसर सही था। 2 क्वेश्चन हमने बताया था ना, एक कौन महाकाव्य के अंतर्गत आते हैं, ठीक, महाकाव्य के अंतर्गत आते हैं। ज्यादातर बच्चों ने इसका सही जवाब दिया, बड़ी खुशी मिली हमको। महाभारत और रामायण, महाभारत और रामायण। दूसरा क्वेश्चन था पाणिनि पतंजलि कात्यायन को और किस नाम से जाना जाता है सम्मिलित रूप से? तो इनको क्या कहा जाता है? मुनि त्रय। एक क्वेश्चन और पूछा गया था कल। अब हमको ये 2 क्वेश्चन, एक ध्यान नहीं आ रहा क्या हमने पूछा था, चलिए। तो इन 2 कुछ आज का जो हमारा क्वेश्चन है वह है, हाँ पूछे थे हम एक क्वेश्चन कि ऐतरेय ब्राह्मण किसका ब्राह्मण है? ऐतरेय ब्राह्मण किसका ब्राह्मण है? पूछे थे क्वेश्चन, बच्चों ने इसको अभी सही जवाब दिया है। किसका है? ऋग्वेद का। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, ठीक। आज जो हम कौन सा, आज का आपका प्रश्न है, कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में है? गद्य और पद्य दोनों में है, एक क्वेश्चन। दूसरा है कौन से वेद का कोई भी अण्यक ग्रंथ नहीं है? कोई भी, बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा गया, कोई भी अण्यक ग्रंथ नहीं मिलता, नहीं मिलता। भारतीय संगीत का, भारतीय संगीत का जन्मदाता वेद किसे माना जाता है? किसे माना जाता है? इन तीनों का आप उत्तर देंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक। देते हैं तब भी ठीक है, नहीं देते तब भी ठीक है। हमको एक खुशी मिली कि ये तीनों क्वेश्चन का बच्चों ने सही जवाब दिया था, और इसका हम कल फिर बताएंगे, उत्तर आपको बताएंगे। अब आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखा करिए। जब तक आप पूरा अंत तक नहीं देखेंगे, आप एक भी चीज छोड़ देंगे तो समझ में नहीं आएगा। और आप कैसा लगा वीडियो, क्या इसमें सुधार किया जा सके, इसके लिए क्या है आप कमेंट में लिख सकते हैं, हम उसका सुधार करेंगे। और कोई ऐसी चीज जो समझ में नहीं आया उसको भी आप पूछ सकते हैं। आपसे निवेदन है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सदस्यों की संख्या बढ़ाएं, क्योंकि परिवार जब बड़ा होता है तो क्या है, आनंद ज़्यादा आता है, सुविधाएं बढ़ जाती हैं। इसलिए अपने इस शिक्षण परिवार को आप लोग आगे बढ़ाइए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।